जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी। मेडिसिन ले लिया हूँ, अभी कुछ दिनों में तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बच्चा चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। अब बच्चा हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा आप लोगों से निवेदन है कि बच्चा आप लोग पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपके द्वारा समझाई गई चीज़ों को समझ सकते, हम अच्छे से समझ रहे हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं। पहले हमें मैथ से डर लगता था सर, लेकिन आपके समझाने से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बच्चा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए हरदम प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। एक बिंदु भी ऐसा ना हो जो आपको समझ में, आपके समझ से बाहर हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी बच्चा। तो प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि, मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में हमने सूत्र का उपयोग के बिना ज्ञात किया था, इसमें हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की घात n। देखिए हम सबसे पहले इस प्रश्न में समझ लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 2400 रुपये का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। तो सबसे पहले 2400 रुपये मूलधन है, यहाँ n है 2 वर्ष और 20% दर दे रखा है। तो हम लिख लेंगे बच्चा मूलधन, मूलधन को हम P प्रिंसिपल बोलते हैं। 2400 रुपये दे रखा है जी। यहाँ पे हमें समय दे रखा है 2 वर्ष, तो समय को हम n लिखेंगे बच्चा। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिख देंगे, और दर दे रखा है 20%, तो दर यानी रेट 20% लिख देंगे। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चा। सूत्र का होता है मिश्र धन बराबर P1 जोड़ R बट्टा 100 R बट्टे 100 और इसकी घात n। यही सूत्र को आपको ध्यान में रखना है बच्चा। अमाउंट यहाँ पे ज्ञात करने का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू यहाँ पे घात n होगा। अब P की जगह में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, जो कि दे रखा है 2400 रुपये, 2400। अब यहाँ पे जिस प्रकार लिख रखा है बच्चों उसी प्रकार हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। R यहाँ पे दे रखा है 20%, तो 20 लिख देंगे। नीचे में 100 है तो बट्टा में 100 लिख देंगे। अब देखिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे घात n के जगह में कितना था, यहाँ पे दर देख सकते हैं हम 2 वर्ष है, तो घात में 2 लिख देंगे। बस इसी को हल कर लेना है। यहाँ से हमें मिश्र धन प्राप्त होगा, और मिश्र धन में हम मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 2400 का 2400 लिखेंगे बच्चा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 जोड़ 20/100, यह एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न को हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ गुना करेंगे, 100 की गुना 1 से करेंगे। ध्यान से समझिए बच्चा, इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे है 100, तो 100 की गुना 1 से करेंगे। यहाँ पे 1 लिख रखा है तो 100 की गुना 1 से करेंगे तो 100 हो गया, और 100 में ऊपर जितना लिख रखा है उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस का सीन है। 100 की गुना 1 से किए तो 100, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ऊपर में लिख देंगे 120, नीचे में कितना है 100 है तो बट्टा में 100 लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए बच्चा कि हमने 120 कहाँ से लाया। यहाँ पे है 1 जोड़ 20/100, तो यहाँ 100 है, नीचे में 100 है। 100 की गुना इधर वाले से होगी, 100 की गुना 1 से हुई, कितना आया, 100 की 1 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे प्लस है 20, 100 में 20 को जोड़ देंगे 120 आएगा, तो 120/100 हो गया। यहाँ पे कितना बार है, घात में 2 है तो इसका घात पे हम 2 लिख देंगे, यानी 120/100 को 2 बार लिखना है। 2400 गुना 120/100 गुना 120/100 लिख दिए।
अब काट लेते हैं जो कटेगा। 2400 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ 120 के 1 जीरो से 100 का 1 जीरो कट गया। 120 के 1 जीरो से 100 का 1 जीरो कट गया। आया 24 गुने 12 गुने 12। 12 की 12 से गुना कीजिएगा तो होगा 144। 144 को 24 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 3456। 3456 रुपये मिश्र धन आ गए। हमें प्रश्न क्या दे रखा है कि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं? मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा दीजिए। ए हमने लिखा है मिश्र धन के लिए, जो कि यहाँ पे आया है हमारा 3456, और प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 2400। तो 3456 में 24 को घटाइए, 2400 को घटाइए, घटाने पर आएगा 1056। तो 1056 यहाँ पे क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सूत्र को आपको ध्यान रखना है बच्चा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की घात n, इतना ही ध्यान रखना है। नोट किया होगा आपने। चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। बच्चा आप लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा। दूसरा प्रश्न दे रखा है 8000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज, वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर। ठीक है, ये जो दर है वो वार्षिक दर है और वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। पहले तो हम लिख लेंगे मूलधन जो कि 8000 रुपये है, समय n 3 वर्ष है और यहाँ पे 5% वार्षिक है, तो दर बराबर 5%। अब हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे, मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात n। P दे रखा है यहाँ 8000, तो 8000 यहाँ पे 1 तो 1 लिखेंगे, जोड़ R कितना दे रखा है 5, तो 5 बट्टा में 100 की घात यहाँ पे कितना है 3 लिख देंगे। 8000 का 8000 होगा बच्चा। अब यहाँ 100 की गुना 1 से होगी, फिर से इसे हल करेंगे। 100 की गुना 1 से होगी तो 100 और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, तो 105 बट्टे 3, 105 बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, 105 ऊपर में आया और नीचे में 100 है, यहाँ पे घात में कितना है 3, तो इसका पूरा घात 3 कर देंगे। अब 105 बट्टे 100 को हमें 3 बार लिखना है, तो 8000 गुना 105 बट्टा 100, 105 बट्टा 100 गुना 105 बट्टा 100। अब काट लेते हैं। 8000 के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कट गया। अब 80 के 1 जीरो से 100 का 1 जीरो कट जाएगा। अब काट लेते हैं 5 का पहाड़ा में, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर से नीचे कट जाएगा 10, 5 दूनी 10, 105 और 100 फिर से कट जाएगा 5 का पहाड़ा से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 100 कट जाएगा 5 दूनी 10, 0 का 0। अब 105 और 20 5 का पहाड़ा से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 के 20। ऊपर आया 21 गुने 21 गुने 21 और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 8 काट लेते हैं, 4 का पहाड़ा में 4 दूनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे में 2 है, ऊपर में भी 2 है, इसे भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे आया 21 गुने 21 गुने 21, 21 की 21 से 3 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 21 गुने 21 गुने 21, 9261, 9261 रुपये बच्चा मिश्र धन आ गया है। अब हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कीजिए। अमाउंट आया है 9261 और प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा था 8000। अमाउंट यानी मिश्रधन इतना आया है बच्चा और मूलधन इतना है। तो 9261 में 8000 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ 1261, तो 1261 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है और यहाँ मिश्र धन जो है वो 9261 है। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 3 यहाँ कहता है बच्चा कि 1000 रुपये का 18 महीनों के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। प्रश्न क्या कहता है कि 18 महीने के लिए 1000 रुपये 10% अर्धवार्षिक रूप से हम दे रहे हैं, तो हमें
चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा और मिश्र धन कितना मिलेगा। अर्धवार्षिक का मतलब है कि ब्याज आधा साल में ही यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी 6 महीने में ब्याज संयोजित हो रहा है। तो मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, समय दे रखा है 18 महीने, तो 18 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे हम साल में बदल लेते हैं। 18 माह यानी कितना साल हो गया, 18/12। ठीक है, एक साल में 12 महीने, तो 18 महीने यानी 18/12 काट लेंगे। तो 6 × 18 6 दूनी 12 यानी 3/2, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3/2 काट पीट के। दर दे रखा है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में थोड़ी सी बदल होगी बच्चा, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, साल में संयोजित नहीं हो रहा है, आधा साल में ही जुड़ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर P × 1 + R/, अब यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, 200 लिखेंगे, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक यानी आधा साल में है। तो R/200 और यहाँ पे घात होगा 2n। क्या होगा, 2n। बस दो चीज में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ पे दर में R/100 होता था, तो R/ यहाँ 200 हो रहा है। 200 क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक है, और यहाँ n के जगह में 2n हो रहा है क्योंकि अर्धवार्षिक है। बस इतना ही फेरबदल करना है, बाकी सारी चीज़ों को हम लिख देंगे। 1000 यहाँ पे लिखेंगे, p के जगह 1 के जगह 1 लिखेंगे, प्लस r यहाँ कितना है 10%, तो 10/200 और 2n, 2 का 2 लिखिए, n है 3/2, तो गुना 3/2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कट गया, इसे हल कर लेते हैं। 1000 का 1000 आएगा, 200 की गुना 1 से होगी तो 200, और 200 में 10 जोड़ेंगे तो 210, 210/200 यहाँ पे 3 बार, क्योंकि 2 से 2 कट गया है। ये समझ में आया। 1000 का 1000 लिखें, 200 की गुना 1 से हुए तो 200, और 10 जोड़ेंगे तो 210, 210/200 घात यहाँ 3 है, यानी 210/200 को 3 बार लिखना है। 1000 गुना 210/200 गुना 210/200 गुना 210/200। अब यहाँ पे काट लेते हैं। 1000 के 2 जीरो से 200 का 2 जीरो कट गया। अब 10 के 1 जीरो से 200 का 1 जीरो कट गया। 210 का 1 जीरो से 200 का 1 जीरो कट गया। फिर यहाँ से ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे। ऊपर आया 21 गुने 21 गुने 21, तो 21 गुने 21 गुने 21 अभी हमने किया था 9261 आया था, और नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8/8, इसे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1157.62। तो मिश्रधन हमारा आया है बच्चा 1157.62। अब हम लोग यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लेते हैं। मूलधन यहाँ पे मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन आया है 1157.62 और मूलधन दे रखा था 1000, तो 1157.62 में हम 1000 को घटा देंगे, आएगा 157.62, यानी 157.62 यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लेना है। जब यहाँ पे ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो आपको R/200 लिखना है और घात में सिर्फ 2n लिख देना है। आगे का जो प्रश्न है वो ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, यानी 3 महीने में एक बार संयोजित होगा। तो एक साल में यदि हम लोग उसको करें तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी एक साल में 4 बार ब्याज जुड़ जाएगा। तो वहाँ पे बच्चा बट्टे में 400 लिखेंगे और घात में 4n लिखेंगे। उस प्रश्न को भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 20,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज तिमाही यानी त्रैमासिक संयोजित होता है। त्रैमासिक का अर्थ क्या है कि 3 महीना में ही ब्याज दे रहा है। मान लीजिए राम ने शाम को 1000 रुपये दिया और राम बोलता है कि नहीं, मैं 3 महीने में ही सूद लगा दूंगा, यानी तुम मुझे 3 महीने यदि तुम मुझे 1000 रुपये 3 महीने में लौटाओगे तो 10 रुपये देना होगा, या फिर 6 महीने में लगाओगे तो 20 रुपये। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज में ब्याज लगता है वो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए प्रश्न को करते हैं। पहले लिख लेंगे मूलधन। मूलधन यहाँ पे 20,000 रुपये है, लिख लेंगे। समय है 1 वर्ष, तो यहाँ 1 वर्ष लिख लेंगे। 1 है, वर्ष दे रखा है तो 1 सीधा लिख लेंगे, और दर है 10%।
अब मिश्र धन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, त्रैमासिक है तो बट्टे में 400 होगा और घात में 4n होगा। p इंटू 1 प्लस r बट्टे 400 और घात में 4n होगा, क्योंकि त्रैमासिक है, त्रैमासिक यानी एक साल में 4 बार, तो बट्टे में 400 और यहाँ 4n। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है 20,000, तो 20,000 1 जोड़ r कितना है 10%, 10 बट्टा 400 और 4n है 4 और n का मतलब n कितना दे रखा है 1, तो गुना में 1 यानी 4 ही आएगा। 20,000 का 20,000 होगा बच्चा यहाँ पे, 400 की गुना 1 से होगी तो 400, उसमें 10 जुड़ जाएगा तो 410, 410 बट्टे 400 आया, घात में कितना है 4, तो यहाँ घात में 4 होगा। अब 20,000 का 20,000 लिखिए बच्चा, और 410 बट्टे 400 को 4 बार लिखना है, तो 410 बट्टे 400, 410 बट्टे 400, 410 बट्टे 400 गुना 410 बट्टे 400, ऐसे लिख लीजिए कॉपी में। अब यहाँ पे हम काटा पीटी शुरू करते हैं। 20,000 के 2 जीरो से 400 का 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ 200 बचा, 200 के 2 जीरो से 400 का 2 जीरो कटा। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 41 यहाँ से भी कट जाएगा, फिर इसको भी काट लेते हैं हम लोग, यहाँ भी कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे नीचे सारा जीरो खत्म, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 7 8 था, 2 2 4 2 6 2 8, सब जीरो खत्म हो गया। 2 का पहाड़ा में 4 काट देंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ 41 गुने 41 गुने 41 गुने 41, 41 को 41 से 4 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 28 25 761। देखिए डिजिट को ठीक से लिखिए, 28 25 761, और नीचे है 2 गुने 4 गुने 4 गुने 4, नीचे गुना कीजिएगा तो आएगा 128। इसे भाग कीजिएगा बच्चा तो आएगा 22 शून्य, यहाँ पे 22,076.26, 22,076.26 यहाँ पे आ गया है मिश्र धन। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। माफ कीजिएगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे। मिश्र धन आया है 22,076.26 और मूलधन था 20,000, इसे घटाइएगा तो आएगा 2,076.26, तो 2,076.26 यहाँ पे हमारा क्या होगा बताइए जल्दी से, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अंतिम प्रश्न को कर लेते हैं बच्चा। अंतिम प्रश्न भी यहाँ में दे रखा है 3,000 रुपये का 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष को आप सीधा 1.5 वर्ष बोल सकते हो, 18 माह भी बोल सकते हो, क्योंकि 1.5 वर्ष यानी 1 साल और 6 महीने, 1 साल यानी 12 महीने और 6 18 महीने। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3,000 रुपये का 18 माह के लिए 5% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक जब भी संयोजित हो तो बट्टे में कितना करना है, r/200 और घात में 2n लिख देना है। लिख लेंगे, मूलधन बराबर 3,000 रुपये है और समय यहाँ दे रखा है 18 माह, इसे हम 18 माह को लिख देंगे। ठीक है, एक वर्ष यानी 12 और 6 18, 18 माह को फिर हम बदल लेंगे यहाँ पे साल में, तो 3/2 आ जाएगा, कट पीट के 3/2 आ गया। और यहाँ दर दे रखा है 5% वार्षिक है। मिश्र धन लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस r/200 की घात 2n। मूलधन दे रखा है 3,000, तो 3,000 गुना 1 जोड़ 5/200 की घात 2n, 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 कट गया, घात में 3 आ गया। 3,000 का 3,000, यहाँ पे 200 की गुना 1 से होगी तो 200 और 5 जुड़ जाएगा ऊपर में 205, 205/200 कितना बार करना है, घात में है 3 तो 3 बार करना है। लिखेंगे 3,000 गुने 205/200 गुने 205/200 गुने 205/200, काट लेते हैं। 3,000 के 2 जीरो से कट गया, यहाँ पे 200 का 2 जीरो, फिर यहाँ 30 बजा, 30 के 1 जीरो से 200 का 1 जीरो कट गया। अब काट लेते हैं 5 का पहाड़ा से, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, जीरो का जीरो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 41 गुने 41 गुने 41 गुना कीजिएगा ऊपर में तो आएगा यहाँ पे 20 67 63, 20 67 63 ऊपर में आएगा बच्चा, और नीचे यहाँ पे आएगा 64, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। ठीक है,
इसे भाग कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 3230.67। 3230 यानी 3230.67। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, यानी 3230 में 3230.67 में 3000 को घटाएंगे तो 230.67 आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज 230.67 होगा। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी बच्चा, जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।